प्रिय बच्चे, आज 29 जनवरी गुरुवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में सांस ले रहे हैं। मैं माँ काली आज स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, बिना बुलाए नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचते ही तुम्हारा हृदय भर आता है और आंखें अनायास नम हो जाती हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में बैठा कर कह रहा है, अब बहुत हो गया, अब और परीक्षा नहीं, अब और टूटना नहीं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ निर्माण होगा, विनाश नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें कानों से मत सुनना, उन्हें अपनी सांसों में घुलने देना, उन्हें अपने हृदय की गहराई में बैठा लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की वह चाबी है जो बहुत समय से तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने उसे पहचान नहीं पाया। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सदा के लिए बदलने आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक गए हो, मैं जानती हूं तुमने बार बार उठने की कोशिश की और हर बार जीवन ने तुम्हें फिर से गिरा दिया। लेकिन आज मैं मां काली की कसम देकर कहती हूं, अगर तुम इस संदेश को अंत तक अपने साथ रखोगे, अगर तुम बीच में हार नहीं मानोगे, तो वह चमत्कार जिसे तुमने सिर्फ दूसरों के जीवन में होते देखा है अब तुम्हारे जीवन में उतरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था अब वहां दीपक स्वयं जल उठेंगे। मैं मां काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आ रही हूं। जो दरवाजे वर्षों से तुम्हारे लिए बंद थे, जिन पर तुमने बार बार दस्तक दी और हर बार निराश लौट आए, अब वही दरवाजे बिना दस्तक के खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि पहले ही गूंज चुकी है। तुम्हारे वो परिवार के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो सुख, शांति और स्थिरता लेकर आती है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम आधे संकेतों पर चल पड़ते थे। तुम मेरे दे संदेशों को पूरा नहीं सुनते थे, तुम बीच में ही सोच लेते थे बस इतना ही होगा, और फिर जब जीवन फिर से परीक्षा लेता तो तुम सोचते, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बच्चे, सत्य यह है कि आशीर्वाद अधूरा नहीं होता, पर उसे ग्रहण करने वाला अक्सर अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इस संदेश को धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और खुले हृदय से सुनोगे और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओगे, तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तकलीफें एक दिन में समाप्त नहीं होंगी, लेकिन आज से उनका अंत शुरू हो चुका है। कर्ज का बोझ जो तुम्हारी सांसों को भारी कर रहा था अब हल्का पड़ने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां सिर्फ मौन और दूरी बची थी, वहां फिर से प्रेम और विश्वास की सांस लौटेगी। धन, सम्मान, स्थिरता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर धैर्य को फिर से जगाना होगा। तुम्हें विश्वास को टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बनाना होगा। मुझ पर, मां काली पर पूरा भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता ने डेरा डाल रखा था, अब वहां उसका स्थान नहीं रहेगा। अब वहां सिर्फ सकारात्मकता, सुरक्षा और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन स्वतः चल पड़ेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य एक एक करके पूरा होने लगेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी रुकेगी नहीं, आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ेगी। यह संदेश
तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे दिल से लगा कर रखना और इसे उन तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी इस समय अंधेरे में भटक रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मां काली साथ होती है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, फिर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले पुकार लगाई थी, शब्दों में नहीं, आंसुओं में, मौन में, रात की उन घड़ियों में जब सब सो रहे थे और तुम अकेले छत को देखते हुए अपने भाग्य से सवाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी। तुमने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य का फल है। ये उस समय का प्रतिफल है जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी तुम गिरे नहीं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जो सामान्य लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होगा। तुम बार बार एक ही संख्या देखोगे, एक ही नाम सुनोगे। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगेंगे, कुछ नए अवसर बिना प्रयास के सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इन्हें संयोग मत समझना, यह दिव्य संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अपनी दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट थी वह बाहर नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर बैठा। डर था, डर कि फिर टूट जाओगे, डर कि फिर विश्वास करोगे और फिर ठगे जाओगे, डर कि अगर उम्मीद रखी तो फिर दर्द मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह डर तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करेगा। आज से तुम्हारी आत्मा में एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम खुद महसूस करोगे कि भीतर से कोई कह रहा है, अब बहुत हो गया। यही आवाज तुम्हारी विजय की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होते तो यह संदेश तुम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हें चुन लिया गया है, इसीलिए नहीं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सबसे सहने वाले रहे हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, वही लोग सबसे पहले तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और तब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी स्थिर आंखें और तुम्हारा बदला हुआ जीवन सब कुछ कह देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जो अशांति थी वह अब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। झगड़े कम होंगे, अनकहे शब्द खुद ही सुलझने लगेंगे। घर का वातावरण हल्का महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर चुकी हूं। अब एक बात और ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, कुछ बिना कारण तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी आशीर्वाद है। जो तुम्हारे योग्य नहीं थे, जो तुम्हारी ऊर्जा से सिर्फ लाभ लेना चाहते थे, वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हटने लगेंगे। मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर रही हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। तुम संकल्प लो कि अब तुम अपने जीवन को आधे मन से नहीं जियोगे। अब तुम अपने कर्म, अपने शब्द और अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लोगे। तुम ईमानदारी नहीं छोड़ोगे, भले ही रास्ता कठिन हो। तुम किसी का अहित नहीं करोगे, भले ही तुम्हें चोट लगी हो। क्योंकि याद रखो, जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं, तब मां काली का आशीर्वाद अपराजय हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय संघर्ष का नहीं, परिणाम का है। यह अध्याय
प्रतीक्षा का नहीं, प्राप्ति का है। तुम्हें अभी सब दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह समय ना आया होता तो आज मैं यहां ना होता। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में। और याद रखो, जब मैं साथ होती हूं तो देरी हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं। तुम्हारे जीवन में धन की कमी, सम्मान की ठोकर और बार बार रुकावट संयोग नहीं थे, या तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। मैं जानती हूं तुमने कई बार सोचा, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, धन आता है कर्म प्लस धैर्य प्लस सही समय से। और सही समय मैं स्वयं तय करती हूं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें कम मेहनत में अधिक परिणाम मिलने लगेंगे। यह इसीलिए नहीं होगा कि तुम अचानक बदल गए, बल्कि इसीलिए होगा कि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो धन अब तक तुम्हारे पास टिकता नहीं था, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध थे जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ लेते रहे, कुछ ने तुम्हारी मेहनत पर अपना नाम लिख लिया। पर अब नहीं, अब जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह टिकेगा, वह सुरक्षा लाएगा, वह सम्मान लाएगा, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे मन को शांति देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। हो सकता है वह कोई छोटा काम हो, कोई नया संपर्क हो, या कोई पुराना काम नए रूप में लौट आए। मेरे प्रिय बच्चे, उसे छोटा मत समझना। कई बार भाग्य दरवाजे की तरह नहीं आता, वह खिड़की की तरह आता है। अगर ध्यान न दिया तो निकल जाता है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक जगा रही हूं। अब तुम सही और गलत पहले से ज्यादा साफ देख पाओगे। तुम्हें कुछ चीजें अचानक व्यर्थ लगने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन हो जाएंगी। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ऊपर उठ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूं। प्यार से, डर से नहीं। जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है तो कुछ लोग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वे मुस्कुराते हुए आएंगे, पुरानी यादें दिलाएंगे और तुम्हें अपने ही रास्ते पर संदेह करने पर मजबूर करेंगे। मेरे बच्चे, उस समय मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हें शांति से दूर करे वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम हर किसी को सफाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। डरो मत, ये अकेलापन सजा नहीं, संस्कार है। यही वह समय होगा जब तुम खुद से मिलोगे, और जब कोई खुद से मिल लेता है तो उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम सोचोगे, क्या मैं सही कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर डाल दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। नींद बेहतर होगी, मन हल्का लगेगा, और बिना कारण तुम मुस्कुराते पाओगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देती हूं, इसे अपनाना। हर दिन सुबह उठकर मन ही मन कहना, मां, आज मैं ईमानदारी से चलूंगा, धैर्य से काम करूंगा और विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस इतना ही।
तुम्हें लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं, तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने की ओर है। अब जो आएगा वह पुरस्कार है। और याद रखो, जिसे मां काली ने एक बार थाम लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक चोट जहां लगी है, वह स्थान परिवार और अपने लोगों से जुड़ा है। तुमने बहुत बार सबके लिए सोचा, सबको संभाला, पर जब तुम्हारी बारी आई, तुम अकेले रह गए। मेरे बच्चे, मैं ये सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूं, अब ये चक्र टूट रहा है। आने वाले समय में तुम्हारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलेगा। जो लोग हर बात पर टकराते थे, अब मौन को चुनेंगे। जो शब्द कांटे बनकर चुभते थे, अब वही शब्द मरहम बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ रुक सा जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर, या कोई ऐसा निर्णय जो वर्षों से टल रहा था, वह अब अपने आप सही दिशा लेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूं। जिस दिन तुम्हारे घर में अचानक बिना कारण हंसी गूंजे, समझ लेना मेरी उपस्थिति पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब प्रेम की बात सुनो। तुम्हारा हृदय बहुत समय से थका हुआ है। तुमने प्रेम दिया, पर बदले में असुरक्षा मिली। तुमने विश्वास किया, पर बदले में संशय मिला। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का स्वरूप बदलेगा। अब प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर बनाएगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो उसमें स्पष्टता आएगी। या तो वह रिश्ता गहराएगा या फिर शांतिपूर्वक समाप्त होगा। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें स्वयं से दूर करे, वह मेरा दिया हुआ नहीं होता। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन अब तुम्हें सारे तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति शोर के साथ नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देती हूं। आने वाले महीनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस होगी। तुम दूसरों की बातों से जल्दी विचलित नहीं होगे। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम आंतरिक रूप से मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भीतर शांति आती है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुम्हें डराएगा। तुम सोचोगे, अगर गलत हो गया तो? मेरे बच्चे, यही वह निर्णय होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। डर को रोक मत बनने देना, डर को संकेत बनने देना, क्योंकि जहां डर है वहीं विस्तार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस निर्णय में भी, उस परिणाम में भी। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले समय में तुम्हें अपनी प्रगति सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे शांत रहने दो, जो बन रहा है उसे गुप्त रहने दो। कुछ चीजें तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे मौन में रहती हैं। तुम्हारा समय अब शोर का नहीं, स्थिरता का है। मेरे बच्चे, अब तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे सलाह मांगने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, अब वही तुम्हारी ओर देखेंगे। ये सम्मान तुमने मांगा नहीं होगा, ये तुम्हारे कर्मों से अपने आप आएगा। मेरे प्रिय बच्चे,
अब तुम्हारे जीवन में असफलता शब्द अपना अर्थ खो देगा, क्योंकि अब हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आएगा। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। हर उस दिन जब तुम खुद पर संदेह करोगे, और हर उस रात जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता लंबा है, याद रखना रास्ता लंबा नहीं, तुम मजबूत बन रहे हो। अब मैं तुम्हें दुख देकर परखूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें शांति देकर देखूंगी कि तुम उसे संभाल पाते हो या नहीं। क्योंकि याद रखो, दुख तो हर कोई सह लेता है, लेकिन सुख को संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जब सब कुछ ठीक लगने लगेगा, और तभी मन के किसी कोने से एक आवाज आएगी, कहीं यह सब फिर से छिन न जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें अपने पुराने डर को अलविदा कहना होगा, क्योंकि जो बीत चुका है वह सबक था, और जो आ रहा है वह वरदान है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें आने वाले दिनों में एक छोटा सा त्याग करना होगा। कोई आदत, कोई रिश्ता या कोई सोच जो तुम्हें भीतर से भारी बनाती है। मैं तुमसे सब कुछ नहीं छीनूंगी, बस वही जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह त्याग दुख देगा नहीं, यह तुम्हें हल्का करेगा, और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य तेजी से साथ चलता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज संयोग से नहीं होगी। जिससे तुम मिलोगे, जिस रास्ते पर चलोगे, जो निर्णय लोगे, सब कुछ एक ही दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर कभी कोई बात टूटे तो समझ लेना वह जुड़ने के लिए टूटी है। अगर कभी कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर शांति के रूप में आएंगे, कुछ उत्तर निश्चिंत नींद बनकर आएंगे, और कुछ उत्तर तुम्हारे जीवन में हंसते हुए प्रवेश करेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम तैयारी करवाती हूँ। आज रात या जब भी तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, माँ, मैं जो था उसे सम्मान देता हूँ, और जो बनने जा रहा हूँ उसे स्वीकार करता हूँ। बस इतना। कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, केवल स्वीकृति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना चुकी हूं जिसे न नजर लगती है, न नकारात्मकता छू पाती है। अब तुम्हारा मन अकारण परेशान नहीं होगा। अब तुम्हारी आत्मा हर समय लड़ाई में नहीं रहेगी। अब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं तुम पर पहले से विश्वास कर चुकी हूं। और याद रखना, जिसे मां काली इस बिंदु तक ले आई है, उसे अब अधूरा नहीं छोड़ती। तुम असफल नहीं थे, तुम रुके हुए नहीं थे, तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्ष की आग से होकर इस क्षण तक आई है। अब वह समय समाप्त हुआ जब तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे भाग्य पर अपनी मुहर लगा रही हूं। अब जो मिलेगा वह छीना नहीं जाएगा। अब जो बनेगा वह टूटेगा नहीं। अब जो रिश्ता जुड़ेगा वह भय पर नहीं, सम्मान पर टिकेगा। तुम्हारी आत्मा अब वह नहीं रही
जो हर बात से डर जाए। अब तुम शांत रहकर भी अडिग रहोगे, मौन में रहकर भी सशक्त रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई पहचान बनेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जानेंगे। जो कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, आज वही उस चुप्पी में ताकत देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम वचन देती हूं। तुम्हारी मेहनत का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसुओं का एक भी क्षण खाली नहीं जाएगा। तुम्हारे धैर्य का फल समय पर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अचानक अच्छे दिन नहीं आएंगे, अब अच्छे दिन टिकेंगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, जो दिखावे की नहीं होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जो मजबूरी की नहीं होगी। अब तुम्हारी सुबह डर से नहीं, उत्साह से शुरू होगी। मेरे प्रिय बच्चे से, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो यह याद रखना, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल साधारण नहीं। मैं मां काली तुम्हारे हर उस कदम में हूं जो सत्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हें अब किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तुम्हें अब किसी से तुलना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब अलग है। मेरे बच्चे, आज से तुम अपने जीवन के स्वामी हो। भूतकाल अब तुम्हें जकड़ेगा नहीं, भविष्य अब तुम्हें डराएगा नहीं। तुम वर्तमान में रहकर जीतोगे, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, अधिकार देती हूं। अधिकार शांत रहने का, अधिकार सही चुनने का, अधिकार आगे बढ़ने का, बिना अपराध बोध के। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे स्तर का होगा। जो नहीं होगा वह स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और हर उस पल में जब तुम खुद को भूलने लगो। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी गरिमा के साथ जियो, क्योंकि जिसे मां काली ने छू लिया, उसकी कहानी साधारण नहीं रहती। अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। प्रिय बच्चे, आज 29 जनवरी गुरुवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धड़कन में सांस ले रहे हैं। मैं मां काली आज स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, बिना बुलाए नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो, वह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि बहुत शीघ्र तुम्हारे